हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री, मैथ और स्किल डेवलपमेंट। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ्स में जो ज्योमेट्री की बुक है उसका वन शॉट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स सेमेस्टर हो गया, इन सभी के एग्जामिनेशन बहुत ही पास में आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर हमें कोई एक वीडियो मिल जाए जिसमें हमें अपने बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट में पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये सीरीज चलाई है जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं मैथ्स बुक ज्योमेट्री के वन शॉट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है वो है हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो वो बुक का नाम है कृष्णा पब्लिकेशन का ये बुक है बच्चों। देखिए, कृष्णा पब्लिकेशन का ये बुक है ज्योमेट्री के, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, पार्ट बी है। इसी बुक से जो इस बुक में जो हम लोगों का दो सेशन है, एक तो 2D के लिए है और एक 3D के लिए है। तो जो 3D में फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो 3D का जितने भी चैप्टर है उसका हम पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का एक वन शॉट आपको इस पूरे सीरीज में कराएंगे। बस आपको इतना करना है, आप जो भी यहाँ से फॉर्मूले देखो आप जा करके उसकी प्रैक्टिस करो अपने घर पे, ठीक है, अच्छे से। बस ये कृष्णा पब्लिकेशन बुक के लिए ही नहीं बल्कि और जितने भी पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनमें भी यही फॉर्मूले ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं तो इस बुक से पढ़ता नहीं हूँ या पढ़ती नहीं हूँ तो ये मुझे किसी काम का नहीं है वीडियो, लेकिन ये आपके बहुत काम का है। हर एक बुक में आपको यही जो फॉर्मूले हैं, यही बेसिक फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, जिनमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनता है, जिसमें से कि फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब एग्जाम में हमें 2 पॉइंट दे देगा जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1 y1 z1 और दूसरे के दिए होंगे x2 y2 z2। तो इसका डिस्टेंस हमें अगर फाइंड करना हो PQ का तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में भी 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरनली, जब कोई पॉइंट एक लाइन को इंटरनली कट कर रहा हो या किसी एक इस टू में यानी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नली, जब यही पॉइंट कहीं बाहर मतलब इस पॉइंट पे न लाई करके बाहर से हो करके इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनली जब होता, मतलब जब एक पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में जब डिवाइड कर रहा हो, अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस 1, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n और mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस 1। इससे हमारा ये जो p है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब एक इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हो सकता है हमें ये जो पॉइंट है ये गिवन हो, ये और ये पॉइंट भी गिवन हो, लेकिन हमें रेशियोज पूछ लिया जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा m है उसे हम क्या मान लेंगे लैम्डा और n को हम मान लेंगे 1 और इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा और जो ये होगा कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा, इन दोनों को हम रिलेट कर देंगे तो वहाँ से हमें इस लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सटर्नली जब कट करता है तो कैसे करता है। तो एक्सटर्नली के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का ही सारा खेल होता है। एक्सटर्नली जब यही पॉइंट इस लाइन पे ना होकर के कहीं बाहर से जब कट करता है ना m/n में, तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, बस ये जो प्लस जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। देखिए इस तरह से माइनस हो जाएगा यहाँ पर
ये हो जाएगा हम लोगों का, जब पॉइंट क्या करे एक्सटर्नली कट करे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें भी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमें ये 3 पॉइंट गिवन हो लेकिन हमें रेशियो न दिया हो, रेशियो पूछ रहा हो, तो उसमें भी हम m को लैम्डा और n को 1 मान के इसमें पुट कर देंगे और इस पॉइंट से इसको कोरिलेट कर देंगे, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि रेशियो में पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमारे 2-3 और फॉर्मूलेज हैं, अब हम उनको देखते हैं। अब देखिए हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, इन सभी का जो पहला है इसको हम प्लस कर देंगे अपॉन में 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद आता है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये देखिए ट्रायंगल में क्या है, 3 पॉइंट्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे, लेकिन जो टेट्राहेड्रॉन होगा उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में 4। इसी तरह से y और z का होगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर अगर हमें निकालने के लिए दे दिया जाए सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब इसके आगे भी कुछ हमारे और जो है फॉर्मूले हैं, जो हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ लिए जाए डायरेक्ट, या हो सकता है आपको पॉइंट्स दे दिए जाए और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, इन सभी का यूज करके आपको उन चीज़ों को निकालना हो। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है आपको पॉइंट्स दे दे और पूछे कि क्या ऐसा ट्रायंगल या मतलब कि पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं, ये आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। तो फिफ्थ और लास्ट फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का, अगर हमारा पैरेललोग्राम कब होगा, जब ए बी इक्वल टू सी डी हो और बी सी इक्वल टू ए डी हो। पैरेललोग्राम किस टाइप का होता है, देखिए इस तरह से, जिसमें ये दो साइड एक दूसरे के मतलब इक्वल होती हैं और ये साइड इसके इक्वल होता है। तो यही चीज इसमें दे रखा है कि जब ए बी इक्वल टू सी डी हो और बी सी इक्वल टू ए डी हो। अब इसके बाद आता है हम लोग का क्या, रोम्बस। रोम्बस कुछ थोड़ा सा इस टाइप में होता है। इसमें क्या होता है, जब ये इसके चारों ये जो आपको लेंथ दिख रहा है, जो आपको पूरा दिख रहा है, ये जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब क्या होता है हम लोगों का रोम्बस होता है। यानी ए बी इक्वल टू बी सी हो, बी सी इक्वल टू सी डी हो, सी डी इक्वल टू डी ए हो, तब क्या होता है हम लोग का रोम्बस होता है। और रेक्टेंगल कब होता है, देखिए रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है हम लोगों का। रेक्टेंगल कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो। तो यही चीज इसमें दे रखा है कि जब ए बी इक्वल टू सी डी हो या फिर बी सी इक्वल टू ए डी हो और ए सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ पे डायगोनल को बताया जा रहा है, ये जो डायगोनल होंगे इसको बताया जा रहा है कि जो डायगोनल है वो जब इक्वल हो तब। अब स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर में स्क्वायर कुछ इस तरह से हम लोग का होता है, देखिए जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, बिल्कुल रोम्बस की तरह। बस इसमें क्या होता है, जो इसके हम लोग के डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये स्क्वायर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपसे कंडीशंस पूछ सकता है कि जैसे आपको एमसीक्यू में दे देगा कि पैरेललोग्राम के लिए बताइए कि क्या मतलब कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसी तरीके से आपको चार पांच क्वेश्चन दे देगा, मतलब क्वेश्चन हम कह रहे हैं आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा। तो आप अगर आपको पता रहेगा तो आप इस पर टिक करके आओगे, नहीं पता रहेगा तो आप कहीं भी टिक कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर्स के, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू हो गया या फिर सब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, सभी में ये लगेगा।
और इन्हीं फॉर्मूले से आपका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व होगा, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, चाहे कृष्णा पब्लिकेशन का हो, चाहे एस चंद का हो, किसी भी पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक हो ज्योमेट्री की, उसमें यही 5 जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही अप्लाई होंगे, जिससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हम लोगों का ये जो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, उस चैप्टर के ऊपर होगा। उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर वन शॉट लेकर के आएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो मैथ की सेकेंड बुक है ज्योमेट्री, उसका हम वन शॉट का सीरीज एक चला रहे हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिनका भी एग्जामिनेशन जून या जुलाई में अभी होने वाला है हाल ही में। ठीक है, अगर आपको इतना सब समझ में आया है तो प्लीज़ हम मतलब कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे मतलब ये समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया है, जहाँ पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। हम पक्का आपको मतलब कि अगले दिन जो आपकी क्वेरीज होंगी उसका यहाँ पे आपको आंसर देंगे। थैंक यू।